तो लेक्चर नंबर 5 ही तो लिखा है। भाई साहब चश्मा मैंने बदली है, दिखाई तुमको कम दे रहा है, कैसी बातें कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। टेंशन एंड डर, डर लग रहा है, किस चीज का डर लग रहा है ये बताओ। जो बात निकल के आई है वो ये है कि डर लग रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, कितने लोगों के साथ ये वाला सिनेरियो है कि सर हमें डर लग रहा है ना। इसी पे बात कर लेते हैं। डर लग रहा है मतलब कि आगे आने वाले, सर अब आप बोल सकते हो एग्जैक्टली टुडे इज लेट्स से नवंबर, देन फिर नवंबर से लेकर दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 2 महीने 10-15 दिन या 2 महीने 10 दिन आप ऐसा बोल सकते हो इतना बचा है, जिसमें हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और आपको पैरेलल में रिवीजन भी करनी है। तो किस चीज का डर लग रहा है पहले तो ये बताओ, व्हाट इट इज दैट इज ट्रबलिंग यू। और दूसरा डर सबको लग रहा है, ठीक है ना। मतलब डर में अब कुछ भी हो सकता है कि सर हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली चीज ये जो शब्द है ना भाई डर, ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि अच्छी चीज है। मतलब यू कैन से, क्या हो रहा है भाई, ये बोर्ड का काम खत्म हो गया क्या। ये जो है ये एक अच्छी चीज है, दिस इज गुड। क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आपको ये डर नहीं होता तो आप अपनी एफिशिएंसी से कम ही काम करते, रिलैक्स होते। मान लो रिलैक्स होते, आपको पता चलेगी आज से जेई मेन जो है वो 5 महीने बाद में है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें टाइम ज्यादा मिलता और हम ये कर देते वो कर देते। तो आपको टाइम मिलेगा भाई अभी भी। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी जी जान लगा दीजिए, उसके बाद में हमारे पास में फिर एक गैप मिलेगा सर, करीबन करीबन 2 महीने का या 1.5 महीने का। उसमें सर क्या करना है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है, और कोई बैकलॉग थोड़ा बहुत होगा तो उसको कंप्लीट करना है। फिर सेकंड अटेम्प्ट पे टूट पड़ेंगे, और फिर एडवांस से पहले सर फिर से हमें 1.5 महीने या 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो मीन्स आपके पास में टाइम है, टाइम का क्रंच नहीं है। और मैं ये बोल रहा हूं कि डर अच्छी चीज है, बिकॉज डर एक ऐसी चीज है जो हमें हमारी बाउंड्रीज एक्सपेंड करने में मदद करता है, हमें जो टारगेट दे रखा है उसको अचीव करने में मदद करता है। तो डर लगना चाहिए, अच्छी चीज है। और बस हाँ, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये जो डर शब्द है ये इतना ज्यादा हावी ना हो जाए कि आप काम करना ही बंद कर दो, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में आप हो, कभी भी डर लगे तो आप क्या कर सकते हैं, सर जो हमारा चल रहा है उसी पे ही फोकस कर सकते हैं। किसी और नई बात पर, किसी नई सिचुएशन पर, किसी नई स्ट्रेटेजी पे भरोसा करके आप फिर अगर एक स्टार्ट लोगे तो उस सिचुएशन, उस स्ट्रेटेजी का 100% सिलेक्शन वाला जो रिजल्ट है वो आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया। ऑल दो जो आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है, जो आप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर कंप्लीट कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए। बस यही मोटी मोटी बातें हैं जो सभी बच्चे फॉलो करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं। कोई भी एडिशनल चीज ऐसी कुछ है नहीं आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भैया कि हमें लेक्चर्स थोड़े प्रिसाइजली अटेंड करने चाहिए, नोट्स बनाने वाली काम थोड़ा स्पीड में कर दो, काम काम का लिखिए, क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज लिख लीजिए, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन उसके नीचे लिख लीजिए स्पीड में, ठीक है। थोड़ा सा ये काम आप तेजी में करिए ताकि आप प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल सकें, ठीक है। तो ये सब काम आप करिए जो कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो सबकी हालत वैसी ही होती है कि भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं, रैंक होगी, रैंक आएगी कि नहीं आएगी, मैं इस बार मेहनत तो कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या मैं इस बार अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या उतर पाऊंगी। ये सब जो डाउट है ये आपको हमेशा रहेंगे। कभी भी कोई बड़ा एग्जाम देने जाओगे, कभी कोई इंटरव्यू देने जाओगे, कभी किसी कंपनी में काम कर रहे होगे, कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, ये सारी चीजें आप पे तब भी रहेंगी, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं सर इस टाइम पे, अपने आप पे विश्वास रखो। रैंक आएगी या नहीं आएगी भैया तुम लोगों की आती है, और किसकी आती है, जो बच्चे उस तरफ बैठ के पढ़ रहे हैं। पिछले साल तक या उससे पिछले साल तक एक बड़ा नोशन था, एक डाउट था कि भाई ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होते। तो इस बार पेरेंट्स ने माइक पकड़ पकड़ के खुद बोला है कि सर हमें पहले लग रहा था कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होगा, बट इसकी तो रैंक आई है। ऐसी एक स्टोरी नहीं है, दो नहीं है, करीबन करीबन सर आप हजारों में ऐसी स्टोरीज है जो कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं, समझ में आया। और उन बच्चों से जब बात की जाती है डिटेलिंग में तो बैकलॉग उनका भी रहा था, क्वेश्चन उनसे भी सॉल्व नहीं होते थे, कहीं ना कहीं डर उनको भी लगता था, ठीक है। क्योंकि अब 5 मिनट में कोई आदमी अपने बारे में क्या बता पाएगा, जो वो हर एक दिन 300 दिन जी के आया है, आपकी प्रिपरेशन के 300 दिन है, तो वो 5 मिनट में क्या बता पाएगा कि एक दिन मैं रोया भी था, एक दिन मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, मेरे टेस्ट में नंबर कम आए थे, घर वालों ने डांटा भी था, ये सब बातें वो नहीं बोल पाता। बट दैट इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। समझ पा रहे हो मेरी बात। सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है।
दैट इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। ऑल्दो ये ग्लोरीफाइड पार्ट नहीं है, मतलब बताने वाली बातें नहीं है, इसलिए कोई स्टेज पे चढ़कर या आपको ओपनली कोई बताता नहीं, ये सिर्फ महसूस की जाती है जब आप प्रिपरेशन में लग जाते हैं। समझ पा रहे हो? जब आप प्रिपरेशन में उतर जाते हो तब आप महसूस करते हो अच्छा ये भी है, अच्छा रात को भी जागना पड़ेगा, अच्छा टाइम मैनेजमेंट भी कुछ होता है, अच्छा डीमोटिवेशन भी कुछ होता है, डिस्ट्रैक्शंस भी कुछ होते हैं, अच्छा अपने आप को पढ़ाई पे रखने के लिए या पढ़ाई करते रहने के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, मन भी मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। तो ये सब पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है जितनी भी मैंने गिनवाई। समझ में आया? क्योंकि जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हम जेई का बैच लॉन्च कर रहे हैं या हम जेई के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम क्या बताते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 पढ़ाई जाएगी, इसका रिवीजन करवाया जाएगा, इसके टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट की एनालिसिस आपको दी जाएगी, यही तो बताया जाता है। तो बाकी सब चीजें जो हैं वो महसूस की जाती हैं, और आप जो महसूस कर रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। घबराने की किसी भी एंगल से कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं। है ना? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो आपने इतना पूरे दिन जी लिए हैं तो आपको पता है कि आपके पास डेली टास्क क्या आने वाला है, कोई नया तो होता नहीं है। समझ में आया? ऐसा तो है नहीं कि एक दिन सर अब हर दिन वेरिएबल चीजें चल रही है, हमें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि आप लेक्चर के बाद में शाम को नोट्स कंप्लीट करते हैं, फिर आप रिवाइज करते हैं अगली क्लास में आने से पहले, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। संडे वाले दिन या कोई छुट्टी आ जाती है तो उस दिन हम अपने टाइम को, हमने एक लिस्ट बना रखी है, मेरे इस इसके PYQ बच गए, मुझे वो PYQ कंप्लीट करने हैं, बस यही सब चीजें चलती रहेंगी। है ना? बिल्कुल सही।